देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। आज़ादी के समय से ही नेहरू गांधी परिवार और बच्चन परिवार की दोस्ती की मिसालें सब दिया करते थे। वो दोस्ती जो हमेशा एक दूसरे के साथ बचपन बीता, उसी दोस्ती में आखिर एक ऐसी फूट पड़ गई जिसके बाद दोनों ही परिवार अलग हो गए। अमिताभ बच्चन राजनीति में आए, इलाहाबाद सीट से चुनाव जीते और अपनी राजनीति में मजबूत पकड़ करने की कोशिश की, लेकिन आखिर वो क्या वजह थी जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन ने राजनीति से और गांधी नेहरू परिवार से दूरी बनाना सही समझा। इस पूरे बात को लेकर काफी ज्यादा कयास लगाए जाते हैं और तरह तरह के लोगों की बातें भी इस पूरे विषय पर सामने आती हैं, लेकिन आखिर क्या वजह रही होगी जो ये दोनों ही परिवार एक दूसरे से इतना दूर हो गए। राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन जिनकी दोस्ती की मिसालें लोग दिया करते थे, वो आखिरकार इतना बिछड़ गए कि एक दूसरे की शक्ल भी वो एक दूसरे की देखना गवारा या पसंद नहीं करते थे। लेकिन 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद अमिताभ बच्चन लंदन से भारत आए और उन्होंने बेटी प्रियंका के साथ राजीव गांधी की अंतिम संस्कार की सारी प्रक्रिया को पूरा किया। क्या रही ये इन दोनों परिवार की पूरी वाकया, कैसा था इन दोनों परिवार के बीच रिश्ता, इस रिपोर्ट में देखिए। बच्चन और गांधी नेहरू परिवार की कहानी बनते बिगड़ते रिश्तों की महागाथा है। आधुनिक भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से सबसे ज्यादा उत्सुकता पैदा करने वाला रहस्य भी इन्हीं दो दिग्गज परिवारों से जुड़ा हुआ है। दशकों तक बेहद करीब रहा बच्चन और गांधी नेहरू परिवार आखिर एक दूसरे से दूर कैसे हुआ, ये क्या वजहें रहीं जिसने इन परिवारों को इतना एक दूसरे से छिटकाया कि सार्वजनिक रूप से अमिताभ बच्चन कहने लगे कि वो लोग राजा हैं, यानी गांधी परिवार, और हम यानी बच्चन परिवार। 2004 में जोया बच्चन को एक राजनीतिक सभा में कहना पड़ा कि जो लोग हमें राजनीति में लाए वो हमें बीच मझधार छोड़ गए। जब हम मुसीबत में थे उन्होंने हमसे किनारा कर लिया। वो लोगों को धोखा देने के लिए जाने जाते हैं। पलटकर कांग्रेस को केंद्र की सत्ता में आते ही बदला लेना पड़ा और 2004 के बाद कई मामूली वजहों से इनकम टैक्स विभाग ने अमिताभ बच्चन को परेशान करना जारी रखा। बॉलीवुड स्टार पावर इन इंडिया पॉलिटिक्स आधुनिक भारत के इस रहस्य पर से पर्दा हटाने की पुरजोर कोशिश करती है। एक पूरा अध्याय फ्रेंड्स एंड हाई पैलेसेस, बच्चन और गांधी नेहरू परिवार के शुरुआती दौर की दोस्ती से लेकर करीब 6 दशक तक चले आत्मीय संबंधों और इस दौरान पैदा होते रहे फिक्शन को विस्तार से चरित्र करता है। भले ही कोई आतिशी रहस्योद्घाट किताब में नहीं मिला, जो वजहें पहले से सामने आ चुकी हैं उनसे हटकर, लेकिन लंबे वक्त से हाई प्रोफाइल नेताओं की निजी जिंदगियों को करीब से जानते समझते रहे राशिद किदवई बेहद तफसील से रिश्तों का जिक्र करने के साथ साथ कई बार निजी खुलासों से अचंभित करते चले हैं। कोई फिल्मकार और कोई फिल्म पत्रकार अगर इस विषय पर लिखता तो उसका नजरिया क्षत्रिय अलग होता। वो राजनीति को अजनबी नजर से देखता और फिल्मों से जुड़े बच्चन के प्रति शायद थोड़ा नर्म होता। लेकिन दशकों से राजनीति कवर कर रहे किदवई ने अपने इसी चिर परिचित स्पेस में खड़े होकर पावर और महत्वाकांक्षाओं में उलझे रिश्तों की इस महागाथा को देखा है और बच्चन को कटघरे में ज्यादा तो गांधी परिवार को उनसे थोड़ा कम रखा है। इस अध्याय को लिखने की उनकी शैली भी एक कारण है कि एक पारिवारिक महागाथा एक रोचक थ्रिलर वाला आनंद पाठकों को देती है। बच्चन और गांधी नेहरू परिवार की दोस्ती की नींव हरिवंश राय बच्चन और जवाहरलाल नेहरू के जमाने में पड़ी थी। यहाँ ये उस दौर की दोस्ती और गुजरते वक्त के साथ गढ़े हुए संबंधों की बात करना ज़रूरी है ताकि सही संदर्भ में अलगाव को देखा जा सके। बहुत बड़ी वजहों के अलावा क्यों छोटी मोटी बातें भी दोनों परिवार को बाद में चलकर चुभती रहीं, ये समझा जा सकता है। किताब में लिखते हैं कि नेहरू गांधी परिवार के इलाहाबाद वाले घर आनंद भवन में दोस्ती परवान चढ़ी थी। हरिवंश राय बच्चन के आत्मकथा के चौथे खंड देश
इतवार से सोपान तक का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि सरोजनी नायडू ने 1942 में हरिवंश राय और तेजी को पहली बार नेहरू गांधी परिवार में आमंत्रित किया था और वहीं से तेजी और इंदिरा गांधी के बीच मृत्यु तक जीवित रहने वाली दोस्ती शुरू हो गई। सरोजनी नायडू ने नाटकीयता के साथ हरिवंश और तेजी का परिचय कवि और उसकी कविता कहकर दिया है, जिसे उस वक्त अविवाहित रही इंदिरा ने इतना पसंद किया कि आगे चलकर विदेशी मेहमानों से तेजी को मिलाते वक्त वो ये भी तारुफ इस्तेमाल करने लगी। इंदिरा और तेजी के बीच की गहरी दोस्ती का जिक्र खुद अमिताभ बच्चन ने खालिद मोहम्मद की किताब टू बी और नॉट टू बी अमिताभ बच्चन में विस्तार से किया है। उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि तेजी बच्चन बेहद खूबसूरत महिला थी और उनके लाहौर वाले अदब के चर्चे आनंद भवन तक पहुंच चुके थे, इसलिए शुरू में जब वो नेहरू परिवार से मिलने उनके घर जाती तो विजया लक्ष्मी पंडित की बेटियां नयनतारा और चंद्रलेखा सज संवर कर उनका इंतजार किया करती थी। इंदिरा गांधी संग ताकि सभी मिलकर उस वक्त के फैशन पर बात कर सकें और तेजी की राय जान सकें। इस किताब में अमिताभ बच्चन अपनी माँ तेजी कोरी सूरी और इंदिरा गांधी के बीच दोस्ती गहराने की एक और वजह भी बताते हैं। उनके बाबूजी के अंतरजातीय विवाह को पारसी फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी की मुश्किलों के बाद संभव हुए विवाह से जोड़ते हैं। अमिताभ के मुताबिक एक सिख लड़की और कायस्थ लड़के का विवाह मेरी माँ के पिता को नागवार था। वो इलाहाबाद की पहली इंटरकास्ट मैरिज थी और एक लिहाज से फिरोज और इंदिरा की शादी जैसी ही थी। दोनों जोड़ियों में कुछ समानता थी, जिस वजह से नेहरू परिवार के साथ दोस्ती परवान चढ़ने लगी। आगे उन्होंने बताया कि इस तरीके से दोस्ती आगे बढ़ती रही। राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन का बचपन भी साथ बीता। बच्चन उम्र में राजीव गांधी से 2 साल बड़े थे और जब राजीव 2 साल के थे तब से दोनों के बीच इलाहाबाद के समय से दोस्ताना था। स्कूल आते जाते दोनों के परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गए और राजीव की ही तरह अमिताभ के लिए भी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आवास 3 मूर्ति भवन के दरवाजे हमेशा खुले रहने लगे। बच्चन के अनुसार राजीव और संजय दून स्कूल में पढ़ते थे और अजिताभ तथा मैं नैनीताल में। हम सभी की छुट्टियां साथ ही होती थी, तब हम लोग साथ ही घूमते फिरते और हर दिन राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल में स्विमिंग किया करते थे। बाद में राजीव किर्गिज चले गए, लेकिन तब भी चारों मौका मिलते ही लौटकर जब उन्होंने प्लेन उड़ाने का अभ्यास करना शुरू किया तो मैं घंटों दिल्ली के फ्लाइंग क्लब में उनके साथ रहता। राजीव, संजय, अजिताभ और मैं पक्के दोस्त थे। सोनिया गांधी के राजीव गांधी के जीवन में आने के बाद में भी बच्चन और उनकी इस मंडली का हिस्सा बन गई। वक्त मिलते ही यंग अमिताभ, अजिताभ, संजय गांधी और राजीव सोनिया गांधी इंडिया गेट के लॉन में घंटों साथ बिताया करते थे। साथ आइसक्रीम का लुत्फ लेते ये रिश्ते आगे चलकर भी प्रगाढ़ बने रहे और राजीव सोनिया के बच्चे राहुल और प्रियंका बचपन में बच्चन को मामू बुलाया करते थे। राजीव गांधी ने भी बच्चन के फिल्म करियर को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद की। न सिर्फ उनके संघर्ष के दिनों में वो बच्चन संग मुंबई आया जाया करते थे। उनका महमूद के साथ वाला एक मज़ेदार किस्सा किताब में दर्ज है, बल्कि बहुत बाद में स्वयं प्रधानमंत्री बनने के बाद वो हमेशा बच्चन के साथ खड़े रहे। साथ ही अमिताभ बच्चन की काफ़ी ज़्यादा मदद भी राजीव गांधी ने की, लेकिन राजीव गांधी की 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। 2 पीढ़ियों के बीच सतत जारी रहे इन गाढ़े रिश्तों के बावजूद कई बार बच्चन और गांधी नेहरू परिवार के बीच की तकरार सार्वजनिक हुई। वो इकलौती वजह जिसने रिश्तों में पूरी तरह ख़त्म कर दिया, उस पर हर कोई केवल कयास लगा सकता है, लेकिन राशिद किदवई अपनी किताब में सिलसिलेवार उन वजहों को तफसील से बयां करने का ज़रूरी काम करते हैं। किताब की माने तो रिश्तों में पहली दरार इमरजेंसी के बाद नजर आई। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी के वक्त अमिताभ बच्चन ने मुखर्ता से इसकी वकालत की थी, जिस वजह से मीडिया को उन्हें उनके दोस्त संजय गांधी के समक्ष मानना पड़ा था। एक रिपोर्ट की माने तो लिखा गया कि जब फिल्मी दुनिया पर इमरजेंसी की मार पड़ी तब भी बच्चन खामोश रहे और उस दौर में पर्दे पर तो सत्ता का प्रतिकार करने वाली एंग्री यंग मैन की भूमिकाएं बाखूबी निभाते रहे। उन्होंने संजीव, दीवार, शोले, लेकिन असल ज़िंदगी में सत्ता प्रतिष्ठान के सामने खुलकर या झुककर गांधी नेहरू परिवार से गलबैयाँ करने में उन्हें कोई परेशानी महसूस नहीं हुई थी।
इसी को लेकर बॉलीवुड के शहंशाह और देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। राजीव और अमिताभ हमेशा एक दूसरे को सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहे। अपनी मां और देश की पीएम इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव ने अपने करीबी लोगों पर भरोसा किया, उसमें अमिताभ बच्चन भी एक नाम शामिल था। राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन को 1984 में उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद सीट यानी लोकसभा की सीट से चुनाव लड़वाया था। उत्तर प्रदेश के सीएम रहते हुए हेमंत नंदन बहुगुणा को हराकर अमिताभ संसद में पहुंच गए। दिग्गज नेता रहे बहुगुणा को हरा पाना आसान नहीं था, लेकिन अमिताभ बच्चन ने ये कर दिखाया। अमिताभ बच्चन भले ही राजनीति से अलग होकर फिल्मी दुनिया में वापस आ गए, लेकिन राजीव गांधी से उनकी दोस्ती अटूट रही। 1991 में जब राजीव गांधी की हत्या हुई तब अमिताभ बच्चन लंदन में थे। राजीव गांधी की हत्या की खबर सुनते ही वो सदमे में आ गए। तुरंत लंदन से दिल्ली पहुंचे और फिर प्रियंका गांधी के साथ मिलकर अमिताभ बच्चन ने राजीव गांधी का अंतिम संस्कार की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। तो ऐसे ही साबित हुआ कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी परिवार की दोस्ती और बच्चन परिवार की दोस्ती के बीच काफ़ी ज़्यादा टूट आती रही है, लेकिन कयासों का दौर में यही कहा जा सकता है कि ये टूट पारिवारिक रिश्तों की वजह से ही थी। तो कुछ इस तरीके से अमिताभ बच्चन ने अपने दोस्ती का फर्ज निभाते हुए राजीव गांधी के लिए इतना बड़ा काम किया और गांधी परिवार को सामने आकर एक बार फिर संतावना दी। लेकिन ये कयास लगाए जाते रहेंगे कि राजनीति से दूर अमिताभ बच्चन ने आखिरकार क्यों दूरी अपनाई थी। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, अभी के लिए इतना ही। लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज़ के साथ।